हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए बात करें हम मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, बाजारगत उद्यमिता। बाजारगत उद्यमिता के बारे में बात करें। अब यहाँ पर हम उद्यमिता को दो भागों में बांट रहे हैं, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरी मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ हम ये लगाते हैं कि जो प्रोडक्ट केंद्रित होती है, जो प्रोडक्ट केंद्रित होती है। दूसरी चीज़ आती है कि जो मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो मार्केट केंद्रित होती है या कस्टमर केंद्रित होती है। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्ट केंद्रित होती है और मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप कस्टमर केंद्रित होती है अर्थात बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोडक्ट पर हमारा सारा फोकस होता है। प्रोडक्ट पर हमारा सारा फोकस होता है। प्रोडक्ट को हम इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि मार्केटिंग हमारी शून्य होती है। 100% प्रोडक्ट, 0% मार्केटिंग। और जब मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें 0% प्रोडक्ट और 100% मार्केटिंग। ये मार्केटिंग उद्यमिता है। और फिर बाद में एवरेज चला करता है। हम जैसे कि कह सकते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण है कि जब जियो फ़ोन आया था 1500 वाला, ठीक है, जियो फ़ोन 1500 वाला आया था, उसमें अब ये भी देखिएगा कि एक तरफ 100% बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और काफ़ी हद तक मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों का इस्तेमाल किया गया। कैसे इस्तेमाल किया गया कि बताया गया ठीक है 1500 का फ़ोन आएगा और तब मान लिया साधारण फ़ोन 1500 के आते थे। कहा ये आएगा और ये इसमें स्मार्टफोन वाले सारे फीचर होंगे। सब उसके फीचर्स बताए गए, अर्थात प्रोडक्ट के फीचर्स बताए गए। परिणाम इतनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग हो गई, हमने भी करवाया जो है, लगभग 2 महीने के बाद में प्रोडक्ट मिला। तो ये तो फीचर्स का आधार पर कि 1500 में स्मार्टफोन की तरह काम करने वाला फ़ोन मिल रहा है जिसमें नेट भी चलेगा, 4G नेट चलेगा। तो ये तो इस आधार पर। दूसरी चीज़, मार्केटिंग के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कहा ये बोल दिया कि हाँ 3 साल बाद में आप 1500 रुपये आप वापस लेंगे। मुझे नहीं पता किसका वापस हुआ, फिलहाल हमको तो वापस हुआ नहीं। लेकिन तो आदमी ने सोचा ये कि चलो वही 3 साल बाद में वापसी भी है और ये है तो स्मार्टफोन है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जब सिर्फ केवल प्रोडक्ट के आधार पर जब मार्केटिंग का रोल शून्य होता है, प्रोडक्ट के आधार पर हमारी डिमांड बढ़ जाती है और एडवांस डिमांड हो जाती है। प्रोडक्ट आया भी नहीं है, 2 महीने पहले उसकी बुकिंग हो गई, मतलब 2 महीने बाद प्रोडक्ट मिल रहा है, इतनी ज़्यादा बुकिंग हो गई। तो यह क्या है, ये बिजनेस मार्केटिंग कह लीजिएगा या प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, एक अच्छा नाम दे दिया इसको। मैं इसको बिल्कुल वैधानिक तौर पर हम नहीं जाते हैं कि हाँ इसका क्या अर्थ होता है क्या अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिलहाल हम इसको मान लेते हैं कि यह बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है। दूसरी चीज़ आती है कि मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वह इस बात पर केंद्रित है कि जब हमारा प्रोडक्ट शून्य का अर्थ है कि हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिर उसको मार्केटिंग के आधार पर बिजनेस क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग के आधार पर सेल्स क्रिएट करते हैं। अर्थात मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप कस्टमर केंद्रित है। अर्थात अब अपनी मार्केटिंग के दम पर हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं,
कस्टमर को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, साधारण सा प्रोडक्ट। अब जैसे मान लिया, अभी चाहे साबुन को ले लो, चाहे डिटर्जेंट पाउडर को ले लो, लगभग 19-20 करके सब लगभग एक समान आते हैं। लेकिन दावे यदि देखा जाए तो डिफरेंस किस में मिलता है? कलर में डिफरेंस मिलेगा, कलर में डिफरेंस मिलेगा, पैकिंग में डिफरेंस मिलेगा, कलर में, पैकिंग में, नाम में डिफरेंस मिलेगा। क्वालिटी में कम डिफरेंस मिलेगा और कुछ डिफरेंस मिलेगा जिसके आधार पर थोड़ा सा कस्टमर अंतर कर सके कि हाँ बिल्कुल सेम प्रोडक्ट नहीं है। तो कुछ ना कुछ मतलब ये कह लीजिएगा, क्वालिटी मटेरियल में जब चेंजिंग हो जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, ये डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। लेकिन जितना बड़ा दावा किया जाएगा मार्केटिंग में, अर्थात एडवर्टाइजिंग में जितना बड़ा दावा किया जाएगा, या मान लिया तेल है या शैम्पू हैं तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे नाम हैं, ये सब अपनी मार्केटिंग के दम पर कायम होते हैं। और जो मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, यह बहुत हद तक एडवर्टाइजिंग पर आधारित है, एडवर्टाइजिंग पर निर्भर है। तो कहने का अर्थ है कि मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप में हम कोई भी प्रोडक्ट उठा करके फिर उसको या उसका बिजनेस बनाते हैं, उससे बिजनेस बनाते हैं, उसके लिए बिजनेस बनाते हैं, उसके लिए कस्टमर बनाते हैं, उसके लिए मार्केट खड़ी करते हैं। अर्थात कोई भी प्रोडक्ट लेकर के उसको नया नाम देते हैं, नया आकार प्रकार दे देते हैं, नई आइडेंटिटी दे देते हैं और फिर उस पर मार्केटिंग हम स्टार्ट करते हैं। 100% मार्केटिंग उसको करते हैं, सिस्टम को बिल्ड करते हैं, सप्लाई चेन को बिल्ड करते हैं और यह बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करते हैं। यानी कि 100% मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप झोंक देते हैं। तो अर्थात अब यहाँ पर मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप में कंपटीशन है। अर्थात सेम प्रोडक्ट पर हम मार्केटिंग के द्वारा बिजनेस बनाते हैं, मार्केटिंग के द्वारा मार्केट में हम जगह बनाते हैं। अर्थात मार्केट में जगह बनाने का नाम मार्केटिंग है। मार्केट में जगह बनाने का नाम मार्केटिंग है। कस्टमर तक पहुंचने का नाम मार्केटिंग है। कस्टमर को प्रोडक्ट तक लाने का नाम मार्केटिंग है। सेल्स कंप्लीट करने का नाम मार्केटिंग है। प्रॉफिट जनरेट करने का नाम मार्केटिंग है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का नाम मार्केटिंग है। अर्थात एक व्यापक रूप में तो यह सब मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। अब आपको मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप कितनी बेहतर तरीके से आती है यह भी महत्वपूर्ण है। इस सेक्टर में आप नया क्या करते हैं, इसलिए ये भी इस सेक्टर में आता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक तरफ प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रोडक्ट को लेकर के उद्यमिता, जिसमें प्रोडक्ट पर रिसर्च की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है और दूसरी तरफ मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें मार्केट के बारे में व्यापक रूप में जाना जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अर्थात प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्केटिंग पर इन्वेस्टमेंट होता है। तो वह मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप है। नमस्कार, धन्यवाद।